हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.4 करने से पहले हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, हमें क्या क्या फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो सब पहले बताता हूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स यानी हमें सिर्फ दो कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ब्रोकरेज और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होता है और ब्रोकरेज पे जीएसटी लगेगा तो कैसे लगेगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला है हमारे पास बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ब्रोकरेज और टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये चार फॉर्मूले हैं। एक्चुअली ये पांच फॉर्मूले हैं, लेकिन टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स की दो कंडीशन हो जाती हैं। अगर बाय किए तो क्या प्राइस रहेगी और सेल किए तो क्या प्राइस रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले देखो ब्रोकरेज क्या है। देखो, फॉर एग्जांपल हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, हम शेयर खरीद रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं। क्या कि जहां पर शेयर बिकते हैं वो ऐसी कोई किराने की दुकान है, हम डायरेक्ट गए बोले भैया 100 रुपए का शेयर दे दो, 50 रुपए का शेयर दे दो, तो ऐसा मिलेगा क्या? नहीं। क्या होते हैं उसके लिए? एक परफेक्ट एजेंट होते हैं, एजेंसीज होती हैं, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वही सिर्फ शेयर्स को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हम एजेंट्स। ठीक है, वो होते हैं शेयर होल्डर्स या फिर एजेंट्स। ठीक है, तो उन एजेंट्स को के द्वारा हम क्या करेंगे? शेयर खरीदेंगे। हम उन एजेंट्स को बोलेंगे भाई ये लो मेरे पैसे इतने का, ये शेयर्स खरीदो, ये शेयर्स खरीदो। ठीक है, या फिर ये शेयर्स बेचो। ठीक है, तो वो जब एजेंट्स लोग हैं वो अगर हमारे लिए कुछ काम कर रहे हैं तो उनको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, वो जो काम कर रहे हैं उसका भी पैसा देना पड़ेगा, प्लस उस पैसे पे कितना जीएसटी लग रहा है वो जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। देखो, ब्रोकरेज हमारे लिए काम कर रहा है तो वो हमसे पैसे लेगा, यानी ब्रोकरेज अमाउंट लेगा। ठीक है, फिर ब्रोकरेज अगर अमाउंट ले रहा है तो उस अमाउंट वो अमाउंट ले रहा है, क्यों ले रहा है? क्योंकि वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और सर्विस जब भी कोई प्रोवाइड करता है तो जीएसटी लगता है। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमें यहाँ ये सर्विस दे रहा है तो इसके सर्विस पे भी क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फॉर्मूले पे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक शेयर खरीदना है, शेयर की कीमत है 90 रुपीज। ठीक है, शेयर की कीमत है 90 रुपीज। अब हमने एजेंट को बोला भाई मुझे ये एक शेयर खरीदना है, इसकी मार्केट वैल्यू अभी 90 रुपीज है। तो ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर अपना ब्रोकरेज भी ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, ब्रोकर क्या करेगा? वो 90 रुपए के जब शेयर खरीदेगा तो उस शेयर में अपना हिस्सा भी जोड़ेगा, यानी वो ब्रोकरेज भी लेगा कुछ। क्या लेगा? ब्रोकरेज भी कुछ ले लेगा। तो मार्केट वैल्यू और ब्रोकरेज जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा टोटल पैसा यानी बाइंग प्राइस हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बाइंग प्राइस क्या होता है? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। ओके, अब उसी तरीके से हमने अगर बोला कि भाई हमारा एक शेयर तू बेच दे, तो क्या करेगा? वो बेचेगा और उसी पैसे में से क्या करेगा? अपना ब्रोकरेज अमाउंट काट लेगा। ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज निकाल दे रहा है यानी माइनस कर दे रहा है, तो बाइंग प्राइस है मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज और सेलिंग प्राइस है मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। ओके, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो ब्रोकरेज। अब ये जो ब्रोकरेज है इसका अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? देखो, मोस्टली हमें ब्रोकरेज का रेट दिया रहेगा, यानी ब्रोकरेज का परसेंट दिया रहेगा। तो ब्रोकरेज का अमाउंट फाइंड करने के लिए परसेंट ऑफ ब्रोकरेज माइन इन मल्टीप्लाइड बाय क्या? परसेंट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल वैल्यू करना है। ठीक है, जितने भी शेयर्स हैं उन शेयर्स का जो भी टोटल वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट ऑफ ब्रोकरेज से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स की टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? है ना? तो शेयर्स की टोटल वैल्यू है मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। अगर हम कोई एक शेयर खरीद रहे हैं तो ठीक है, उसमें हमें मार्केट वैल्यू भी देना पड़ेगा, प्लस ब्रोकरेज अमाउंट कितना हो रहा है वो भी देना पड़ेगा। उसके बाद ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी कितना लग रहा है, यहाँ आएगा जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ठीक है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। हमें ये तीनों अमाउंट्स पे करने पड़ेंगे अगर हम क्या कर रहे हैं? शेयर खरीद रहे हैं तो। ओके, अब उसके बाद अगर हम शेयर बेच रहे हैं तो क्या होगा? हमें मार्केट वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, और वो ब्रोकर क्या करेगा? उस मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज अपना निकाल लेगा, प्लस जीएसटी जितना भी लगता है वो भी कट जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो बस इतना ही चाहिए हमें अपना एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि आप इतना अपनी नोटबुक के स्टार्टिंग पेज पे, जहां पर आप 4.4 स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग पेज पे आपको ये सारे फॉर्मूलेज लिखे रहने चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूलेज लिख के रखोगे तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में एकदम ईजी पड़ेगा। ठीक है, आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। ओके, तो इतना लिख लीजिए। अब हम करते हैं स्टार्ट अपना एक्सरसाइज 4.4। ओके, 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹200। क्या है? हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि मार्केट वैल्यू की एक शेयर की कितनी है? 200 रुपए है। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 200। उसके आगे बोला ब्रोकरेज रेट इज 0.3%। क्या है? ब्रोकरेज रेट भी दिया हुआ है। ब्रोकरेज रेट कितना है? 0.3%। ओके, फिर उसके बाद बोला देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। परचेज वैल्यू यानी कि बाइंग प्राइस हमें फाइंड करनी है। बाइंग प्राइस, शेयर की बाइंग प्राइस क्या होगी वो फाइंड करना है। देखो,
एक शेयर है, शेयर की मार्केट वैल्यू है ₹200, इस 200 पे 0.3% का ब्रोकरेज टैक्स लग जा रहा है। ओके, तो बाइंग प्राइस क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैंने एक शेयर देखा है, उस शेयर की कीमत 80 रुपए है, सॉरी 200 रुपए है। उस 200 रुपए के ऊपर मैंने एक एजेंट को बोला ले भैया और एक शेयर खरीद ले, तो वो एजेंट क्या करेगा? वो एजेंट 200 की शेयर खरीदेगा, प्लस वो भी अपना कुछ चार्ज लेगा। तो वो चार्ज क्या है? वो चार्ज है ब्रोकरेज। ठीक है, कितना ब्रोकरेज लेगा वो? 0.3% लेगा। अगर 0.3% लेगा तो हमारा बाइंग प्राइस क्या होगा? फॉर्मूला है हमारे पास बाइंग प्राइस का, बाइंग प्राइस इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। समझ में आ रहा है? ब्रोकरेज अमाउंट भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो मार्केट वैल्यू तो हमें पता है, मार्केट वैल्यू है ₹200, लेकिन ब्रोकरेज का हमें रेट दिया हुआ है, ब्रोकरेज का अमाउंट नहीं दिया। तो पहले ब्रोकरेज फाइंड करेंगे। ठीक है, ब्रोकरेज का फॉर्मूला क्या है? ब्रोकरेज का फॉर्मूला है परसेंट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू कितनी है शेयर की? टोटल वैल्यू यानी मार्केट प्राइस, हम यहाँ मार्केट प्राइस भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इंटू मार्केट वैल्यू। क्या है? मार्केट वैल्यू है 200। ठीक है, ये देखो ये 200 एज इट इज कॉपी हुआ। अब ब्रोकरेज फाइंड कर रहे हैं, टू मार्केट वैल्यू प्लस 200 प्लस ब्रोकरेज क्या है? परसेंट ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना है? 0.3, तो 0.3% ऑफ किसका? मार्केट वैल्यू ऑफ 200। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो ये 200 एज इट इज कॉपी, 0.3 अपॉन 100% है, अपॉन 100 हो गया, ऑफ है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 200, 0 0 कैंसिल। क्या हो जाएगा? देखो 0.3 इंटू टू, 0.3 इंटू टू करते हैं, क्या आ जाएगा? 3 2 जार 6, 2 इंटू 0 हो जाएगा 0। एक नंबर के बाद पॉइंट कितना आया? आया 0.6, 0.6 इक्वल्स टू, ये 200 प्लस 0.6 करेंगे तो कितना? 200.60 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला है अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000। क्या है? देखो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक शेयर बेचा गया जब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? ₹1000। ओके, उसके बाद बोला है ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%। ब्रोकरेज रेट कितना थी? ब्रोकरेज रेट 0.1% थी। ओके, फिर उसके बाद बोला व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड कितना रुपया उसको मिला, यानी क्या है? ये एक सेलिंग प्राइस है। शेयर बेचा गया, अब बेचा गया तो क्या होगा? शेयर अगर बेचा जा रहा है तो उसके ऊपर जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू में से ब्रोकर क्या करेगा? अपना हिस्सा निकाल लेगा, यानी अपना ब्रोकरेज वो निकाल लेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस होती है मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। ठीक है, मार्केट वैल्यू में से वो ब्रोकरेज क्या कर लेगा? अपना माइनस कर लेगा, निकाल लेगा। ठीक है, मार्केट वैल्यू है हमारे पास 1000 माइनस ब्रोकरेज क्या है? परसेंट ऑफ ब्रोकरेज, परसेंट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो ये मार्केट वैल्यू की वैल्यू सेम टू सेम माइनस सेम टू सेम परसेंट ऑफ ब्रोकरेज, यानी कि 0.1% ऑफ मार्केट वैल्यू। ठीक है, देखो ये 1000 माइनस एज इट इज, फिर 0.1% था तो अपॉन 100 हो जाएगा, ऑफ था तो मल्टीप्लाई, मार्केट वैल्यू कितनी है? 1000 है। ओके, 2 0 कैंसिल, क्या बचा? 1000 माइनस 0.1 इंटू 10, क्या आ जाएगा? 1000 माइनस 0.1 इंटू 10 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 1। ठीक है, 1000 माइनस 1 किए तो 999 रुपीज़। ठीक है, समझ में आया क्या? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, अब चलो हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? देखो ये टेबल दिया हुआ है, हमें ये टेबल को फिल करना है। ठीक है, देखो क्या दिया है? सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, टोटल वैल्यू, ब्रोकरेज 0.2% है, 9% जीएसटी लग रही है ब्रोकरेज पे, फिर 9% ही एसजीएसटी भी लगेगी। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होंगे? ये सब हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें 2 शेयर्स दिए हैं, एक शेयर बोला है कि वो हमने बाय किया है और दूसरा शेयर सेल किया है। ठीक है, देखो अगर हम देखिए मार्केट वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? मार्केट वैल्यू ये जो है वो एक शेयर की है, तो टोटल वैल्यू कितना होगा? एक शेयर की हमने प्लस टोटल कितने लिए हैं वो, यानी 100 इंटू 45 करेंगे तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी। हमने कितना पैसा खर्चा किया है क्या करने में? शेयर्स को खरीदने में, वो होगी टोटल वैल्यू। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं, क्या है? टोटल वैल्यू
टोटल वैल्यू क्या होगी, में मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू क्या है ₹45 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स क्या है 100, तो मार्केट वैल्यू ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 4500 रुपीज, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम लिख देंगे ₹4500, ओके, हो गया सॉल्व इतना। अब ब्रोकरेज लग रहा है 0.2%, ये ब्रोकरेज किस पे लगेगा, टोटल वैल्यू पे लगेगा। तो ब्रोकरेज फाइंड करेंगे कैसे, ब्रोकरेज इक्वल्स टू 0.2% ऑफ किसका ब्रोकरेज लग रहा है, टोटल वैल्यू पे ब्रोकरेज लग रहा है, तो 0.2% ऑफ 4500, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.2% का 100 बन जाएगा, ऑफ का मल्टीप्लाई और ये 4500, दो जीरो कैंसिल, क्या बचा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 4.5, 45 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 क्या हो जाएगा 5 टू ज़ा 10, 0 1 कैरी, 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 9, फिर 0 5 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, क्या हो जाएगा 0 9 0, एक नंबर के बाद पॉइंट है, पॉइंट आ गया यहाँ पर, क्या आया 09 यानी कि 9 रुपीज़, ठीक है। ब्रोकरेज कितना लगा, ब्रोकरेज लगा 9 रुपीज़, यहाँ हो जाएगा ₹9, ठीक है, कोई दिक्कत 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, सी ब्रोकरेज जो भी आया उस पर 9% CGST लगा, तो ब्रोकरेज आया 9 रुपीज़, अब इस 9 रुपीज़ पे 9% CGST लगेगा, ठीक है। यहाँ करते हैं हम CGST की वैल्यू फाइंड, CGST क्या है 9% ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना 0.9 रुपीज़ है, ठीक है। 9% ऑफ 9 क्या हो जाएगा 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 9 क्या हो जाएगा देखो 81, 9 9 0 81/100, ठीक है। नीचे से 2 जीरो हटाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर 2 जीरो, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। 2 जीरो हटा, 2 नंबर के बाद पॉइंट, कितना आया 0.81, ठीक है। CGST कितना लगेगा 0.81 रुपीज़ 0.81, ठीक है। अब 9% CGST है ऑन ब्रोकरेज और 9% SGST ऑन ब्रोकरेज, तो हमें ये पता है कि CGST और SGST क्या होता है, इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ₹0.81, क्योंकि CGST और SGST 9% ऑन ब्रोकरेज है, 9% ऑन ब्रोकरेज है, CGST अगर 0.81 आ रहा है तो SGST भी 0.81 ही आएगा, ओके। अब क्या करना है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड करनी है। किसी एक शेयर की टोटल वैल्यू क्या होती है, देखो फॉर्मूला बताया था मैंने, नंबर 4 वाला फॉर्मूला क्या था, अगर हम शेयर को खरीद रहे हैं तो क्या होगा मार्केट वैल्यू, ठीक है, जो शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू है प्लस ब्रोकरेज प्लस CGST और SGST यानी कि टोटल GST, ठीक है। तो टोटल वैल्यू क्या थी यहाँ देखते हैं हम, ओके, यहाँ लिखता हूं मैं टोटल वैल्यू इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस GST, ठीक है। अब देखो टोटल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मार्केट वैल्यू कितनी थी, मार्केट वैल्यू 45 रुपीज़ थी, लेकिन वो सिर्फ एक शेयर के लिए, टोटल मार्केट वैल्यू 4500 है, 4500 प्लस ब्रोकरेज कितना लगा, ब्रोकरेज लगा है 9 रुपीज़, प्लस GST कितना लगा, GST है CGST प्लस SGST होता है, यानी 0.81 प्लस 0.81 हो जाएगा यहाँ क्या 0.81 प्लस 0. अच्छे से लिखता हूँ मैं, प्लस 0.81, ठीक है। देखो ये है टोटल GST, ठीक है, लिखते हैं 4500 प्लस 9 हो जाएगा 4500 प्लस 9 और प्लस 0.81 प्लस 0.81 हो जाएगा 1.62, यहाँ क्या आ जाएगा 4510.62 रुपीज़, ठीक है। ये आया हमारा टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, क्या है ₹4510.62, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से सॉल्व हो गया हमारा पहला वाला टेबल। अब दूसरा वाला कॉलम भी हम फिल करते हैं, ठीक है। पहले आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। अब हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, सेकंड वाला किसके लिए, सेल करने के लिए। अगर सेल करने के लिए है तो शेयर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मार्केट वैल्यू भी दिए हुए हैं एक शेयर की, ठीक है। हम क्या करना है, टोटल वैल्यू निकालनी है। टोटल वैल्यू क्या थी, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो मार्केट वैल्यू है हमारे पास 200 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 75, 200 इंटू 75 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15,000 रुपीज़, ठीक है। हमें ये मिल गया ₹15,000, क्या है ये है टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसके बाद क्या फाइंड करना है, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज क्या होता है, ब्रोकरेज है हमारा 0.2% ऑफ किसका, टोटल वैल्यू का। टोटल वैल्यू है हमारे पास 15,000, तो टोटल वैल्यू का ब्रोकरेज हो जाएगा, ठीक है। 0.2/100 इंटू 15,000,
दो जीरो कैंसिल, बचा क्या 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 150। ओके, अगर इसको भी हम सॉल्व कर, आंसर आ जाएगा 30 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ गया। ब्रोकरेज कितना है 30 रुपीज़, इसको सॉल्व करोगे तो ब्रोकरेज आएगा आपके पास ₹30। ओके, ब्रोकरेज भी मिल गया। अब क्या है 9% CGST लग रहा है ब्रोकरेज के ऊपर, तो CGST की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। CGST क्या है 9% ऑफ ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज कितना है 30 रुपीज़, तो 9% ऑफ 30 क्या हो जाएगा 9/100 इंटू 30, एक जीरो कैंसिल, क्या बचा 9 3 27/10। ठीक है, नीचे से एक जीरो हटाना है तो क्या करेंगे, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, एक नंबर के बाद पॉइंट लग गया, क्या आया 2.7। तो हमारा 9% CGST कितना आया ₹2.7। तो 9% SGST भी क्या होगा ₹2.7। ठीक है, अब टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स निकालेंगे। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हमने ये निकाला था अगर हम शेयर बाय कर रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में हमें शेयर सेल करना है, और अगर शेयर सेल करना है, क्या शेयर को अगर सेल करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वैल्यू इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस GST। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो लिखते हैं, टोटल वैल्यू हमें नहीं पता है, मार्केट वैल्यू कितनी है 15,000 है, मार्केट वैल्यू है 15,000 माइनस ब्रोकरेज कितना है, ब्रोकरेज है 30 रुपीज़, माइनस GST क्या है, GST है 2.7 CGST और 2.7 SGST, यानी दोनों का एडिशन। क्या लिखेंगे 2.7 प्लस 2.7, ये दोनों मिला के बन रहा है हमारा GST। ठीक है, क्या होगा देखो 15,000 तो एज इट इज रखा, अब -30 है और -2.7 प्लस 2.7 है, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 2.7 प्लस 2.7 कितना हो जाएगा 5.40। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 15,000 एज इट इज माइनस -30 और -5.40 है, क्या हो जाएगा -35.40 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट यहाँ करते हैं, देखो यहाँ नहीं मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 15,000 माइनस 35.40, पॉइंट यहाँ 35.40। ओके, कुछ नहीं है तो जीरो ले सकते हैं, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, क्या है जीरो में से जीरो गया तो जीरो, फिर जीरो में से 4 नहीं जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो ये हो गया 4, ये 10 हो गया था, अब हो जाएगा 9, ये 10 हो गया था, फिर से हो जाएगा 9, 10 हो गया था 9 हो जाएगा, पॉइंट, फिर ये 0 था, हो गया 10, 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 माइनस 5 हो जाएगा 4, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, 9 माइनस 0 होगा 9, 4 माइनस 0 होगा 4, 1 माइनस 0 होगा 1, क्या आया 14964, 14964.60 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आ गई हमारी टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे ₹14964.60। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बस सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी। ओके, तो बस आज की वीडियो हम 3 ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।